एक ऐसा मंदिर जिसके 70 खंभों में से एक खंभा हवा में झूलता है। यह खंभा खुद तो जमीन पर नहीं टिका है, लेकिन इस खंभे पर यह पूरा विशाल मंदिर टिका हुआ है। कहने को तो विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, लेकिन वो आज तक इस मंदिर के छिपे रहस्यों को नहीं सुलझा सका है। प्राचीन भारत के इंजीनियर्स की प्रतिभा को बखूबी दिखाता है ये मंदिर। इस मंदिर में एक बड़ा सा पैर का निशान है, जिसके लिए कहा जाता है कि निशान या तो भगवान राम का है या माता सीता का। यह अद्भुत मंदिर है लेपाक्षी मंदिर, जिसे लटके हुए खंबे के कारण हैंगिंग टेम्पल भी कहा जाता है। कहने को तो विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, लेकिन आज भी वो भारत के कई मंदिरों के रहस्यों को नहीं सुलझा सका है। आज भी भारत में कई ऐसे महान और अद्भुत मंदिर हैं जिनमें छिपे रहस्यों का पता आज तक कोई नहीं लगा सका। उन्हीं में से एक मंदिर है आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर, जिसे हैंगिंग टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर के 70 खंभों में से एक खंभा हवा में झूलता रहता है। ये प्राचीन भारत के निर्माणकर्ताओं की इंजीनियरिंग प्रतिभा को दिखाता है। ये रहस्य आज भी लोगों को समझ से परे है कि जो खंभा जमीन से ही नहीं टिका है, उसी खंभे पर पूरा मंदिर कैसे टिका हुआ है। ये खंभा रहस्यमयी तरीके से हवा में लटका हुआ है। जब एक अंग्रेज ने इस खंभे को तोड़ने की कोशिश की तो उसने जो देखा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि इस खंभे के अलावा भी इस मंदिर के और भी कई रहस्य हैं जिनकी गुत्थी आज तक बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा सके। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक छोटा सा गांव है, नाम है लेपाक्षी। उसी गांव के प्रसिद्ध वीरभद्र स्वामी मंदिर को ही लेपाक्षी मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर स्थित है, जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को जोड़ता है। ये मंदिर एक कछुए के आकार की बनी एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है। इस पहाड़ी को कूर्मा सेलम भी कहा जाता है। ये मंदिर भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान वीरभद्र को समर्पित है। ये भारत के सबसे बेहतरीन और प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में कई मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मंदिर सप्तऋषियों में से एक अगस्त्य ऋषि ने त्रेता युग में बनवाया था, तो वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मंदिर 16वीं शताब्दी में विजयनगर के राजा अच्युत देव राय के विश्वास पात्र खजांची विरुपन्ना और वीरन्ना नाम के 2 भाइयों ने बनवाया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये वही स्थान है जहां जटायु ने श्री राम को रावण का पता बताया था। जब लंका नरेश रावण सीता जी का अपहरण करके उन्हें लंका ले जा रहा था, तब पक्षीराज जटायु ने सीता जी को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया था। रावण ने जटायु के दोनों पंख काट दिए थे। जटायु घायल होने के बाद इसी स्थान पर गिरे थे। बाद में जब भगवान राम सीता जी की खोज में यहाँ पहुंचे तो उन्होंने जटायु को अपने गले से लगाकर कहा, ले पक्षी, जिसका मतलब है उठो पक्षी। कहते हैं तभी से इस स्थान का नाम लेपाक्षी हो गया। इस मंदिर में एक पैर का निशान भी है। कुछ लोगों का मानना है कि ये पैर का निशान भगवान राम का है, तो कुछ लोग इसे माता सीता के पैर का निशान बताते हैं। लोगों का मानना है कि जब जटायु घायल होकर इस स्थान पर गिरे थे, तब सीता जी ने जमीन पर आकर खुद अपने पैर का निशान जटायु की सहायता के लिए यहाँ छोड़ा था और जटायु से कहा था कि जब तक श्री राम यहाँ नहीं आते तब तक ये पैर का निशान जल से भरा रहेगा, ताकि इस जल को पीकर जटायु जीवित रह सके। वहीं कुछ लोग इसे हनुमान जी के पैरों के निशान भी बताते हैं। खैर, अब तक इसका रहस्य भी पता नहीं चल सका है। इस मंदिर का सबसे रहस्यमयी और आकर्षण का केंद्र है यहाँ पर लटकता हुआ खंबा। इसी अनोखे खंबे को आकाश स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। ये खंबा जमीन से करीब आधा इंच ऊपर उठा हुआ है। लोग इस खंबे के नीचे से कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश जरूर करते हैं। यहाँ आने वाले लोग खंबे के नीचे से कपड़ा निकालते हैं। लोगों का मानना है कि ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। अंग्रेजों के समय इस मंदिर में स्थित इस हैंगिंग पिलर का रहस्य जानने की कोशिश की गई, लेकिन सभी कोशिशें बेकार गई। साल 1902 में अंग्रेजों ने अपने एक इंजीनियर हैमिल्टन को इस खंबे का रहस्य पता करने के लिए भेजा। हैमिल्टन ने इस खंबे के नीचे से जैसे ही एक लोहे की छड़ डालकर इसे हिलाने की कोशिश की, उसी समय बाकी पिलर भी अपनी जगह से खिसकने लगे। करीब 25 फीट दूर तक स्थित खंभों पर दरारें आ गईं। इससे साबित हो गया कि मंदिर का सारा वजन इसी झूलते हुए खंबे पर है। ये देखकर हैमिल्टन डर गया और तुरंत अपनी कोशिश छोड़कर वहां से वापस चला गया। इस मंदिर के परिसर में नागलिंग की मूर्ति है। ये मूर्ति एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। इस शिवलिंग को देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये इतना अद्भुत और विशाल है कि दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी नागलिंग प्रतिमा मानी जाती है। ग्रेनाइट पत्थर से बनी इस मूर्ति में एक शिवलिंग के ऊपर 7 फन वाला नाग बैठा हुआ है। ये नागलिंग करीब 450 साल पुराना बताया जाता है।
सावन के महीने में नागपंचमी पर यहाँ विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर की एक दीवार पर आज भी इंसानी खून के निशान मौजूद हैं, जो लोगों के लिए रहस्य बने हुए हैं। कहते हैं कि जब विजयनगर की सत्ता बदली तब नए राजा ने किसी कारण से मंदिर का निर्माण करवाने वाले वीरूपन्ना की आंखें निकलवाने का फरमान जारी कर दिया। इस बात पर वीरपन्ना बेहद दुखी हुए। उन्होंने खुद ही अपनी आंखें निकालकर दीवार पर दे मारी, जिसके खून के निशान आज तक मौजूद हैं। साल 1914 में कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने इन धब्बों की जांच करवाई। तब उन्हें भी विश्वास हो गया कि सदियों बाद भी जो निशान कायम है वो इंसानी खून के ही है। यहाँ मौजूद एक अद्भुत शिवलिंग है, रामलिंगेश्वर, जिसे जटायु के अंतिम संस्कार के बाद भगवान राम ने खुद स्थापित किया था। पास ही में एक और शिवलिंग है, हनुमान लिंगेश्वर। बताया जाता है कि श्री राम के बाद हनुमान जी ने भी यहाँ भगवान शिव की स्थापना की थी। लेपाक्षी मंदिर को लेकर एक और कहानी मिलती है। एक बार वैष्णव यानी विष्णु जी के भक्त और शैव यानी कि शिव जी के भक्तों के बीच सर्वश्रेष्ठ होने की बहस शुरू हो गई। ये बहस कई सदियों तक चलती रही। इसे रोकने के लिए अगस्त्य ऋषि ने इसी स्थान पर तपस्या की और अपने तपोबल के प्रभाव से उस बहस को ही खत्म कर दिया। उन्होंने भक्तों को बताया कि विष्णु और शिव एक दूसरे के पूरक हैं। मंदिर के पास ही भगवान विष्णु की एक अद्भुत मूर्ति है, रघुनाथेश्वर, जहाँ भगवान विष्णु शिव जी की पीठ पर विराजमान है। मूर्ति दिखाती है कि दोनों ही एक दूसरे के स्वामी हैं। अब जानते हैं कि ये मंदिर बना कैसे है। ये मंदिर एक बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ का हर एक कोना शानदार नक्काशी और मूर्तियों से घिरा हुआ है। ये मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली के सबसे उल्लेखनीय उदाहरणों में से एक है। साथ ही अपनी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें गणेश, नंदी, वीरभद्र, शिव, भद्रकाली, विष्णु, लक्ष्मी और जटायु की बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। लेपाक्षी मंदिर 2 बाड़ों के अंदर स्थित है। पहले बाड़े यानी सबसे बाहरी दीवार वाले बाड़े में प्रवेश के लिए 3 द्वार हैं। उत्तरी द्वार का इस्तेमाल नियमित रूप से किया जाता है। मुख्य द्वार पर एक शानदार गोपुरम बनाया गया है। उत्तरमुखी मुख्य मंदिर दूसरे बाड़े के केंद्र में स्थित है। लेपाक्षी मंदिर में मुख्य रूप से 3 मंदिर हैं, जो भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान शिव के ही रौद्र रूप वीरभद्र को समर्पित है। इस मंदिर के मुख्य देवता वीरभद्र हैं। इसके अलावा ये मंदिर मुख्य रूप से 3 भागों में बटा है, मुख मंडप या नृत्य मंडप या फिर रंग मंडप या सभा हॉल। दूसरा भाग अर्ध मंडप और तीसरा भाग गर्भगृह के नाम से जाना जाता है। मुख मंडप के समकोण पर पूर्व की तरफ मुख किए हुए भगवान विष्णु का मंदिर है। विष्णु मंदिर के ठीक सामने भगवान शिव का एक और दूसरा मंदिर है, जिन्हें पाप विनाशेश्वर कहा जाता है। इसके साथ ही एक तीसरा मंदिर भी है, जो पार्वती तीर्थ कहलाता है। यहाँ विराजमान माता को भद्रकाली कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान वीरभद्र विराजमान है। वीरभद्र भगवान शिव का क्रोधी स्वरूप माने जाते हैं, जो राजा दक्ष के यज्ञ के समय माता सती द्वारा आत्मदाह किए जाने के बाद प्रकट हुए थे। यहाँ गुफा भी है। गर्भगृह और अर्ध मंडप से जुड़े 3 स्थान हैं, जो रामलिंग तीर्थ, भद्रकाली तीर्थ और हनुमलिंग तीर्थ कहे जाते हैं। तीनों की ही मूर्तियां पूर्व की तरफ मुख किए हुए हैं। इसके अलावा मुख मंडप के उत्तरी भाग में 9 ग्रहों को समर्पित वेदी भी है। भगवान गणेश की भव्य मूर्ति भी यहाँ आने वाले लोगों का ध्यान खींचती है। लेपाक्षी मंदिर के बलवान मंदिर में स्थित भगवान शिव के वाहन नंदी की मूर्ति भारत की सबसे बड़ी अखंडित मूर्तियों में से एक है। इसकी लंबाई 27 फीट और ऊंचाई 15 फीट है। ये मूर्ति एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई है। इस नंदी के चारों ओर पूरे क्षेत्र को एक पार्क के रूप में तैयार किया गया है, जहां आप आराम से घूम सकते हैं। मंदिर के मुख्य मंडप की छत पूरी तरीके से भित्ति चित्रों से ढकी हुई है। यहाँ की दीवारों पर आपको इतने आकर्षक चित्र और भित्तियां देखने को मिलेंगी, जो आपके सामने कई प्राचीन कथाओं, महापुरुषों और अद्भुत कला को खोल कर रख देंगी। यहाँ की दीवारों पर आपको रामायण और महाभारत काल से जुड़ी कथाएं, भगवानों के चित्र और कई मूर्तियां बनी हुई मिलेंगी। अर्ध मंडप की दीवारों पर अलग अलग भित्ति चित्र बने हुए हैं। इनमें सबसे प्रमुख भगवान शिव के 14 अवतारों को दिखाया गया है, जैसे अर्धनारीश्वर, नटराज, हरिहर, भिक्षाटन आदि। मंदिर का मुख्य आकर्षण है मंदिर का महामंडप। ये महामंडप कई खंभों से मिलकर बना है। इसमें मानवाकार के तंबुरा, ब्रह्मा, दत्तात्रेय, नारद, रंभा, पद्मिनी और नटराज की मूर्तियां बनाई गई हैं। मंदिर के महामंडप और मुख मंडप में बनाई गई पेंटिंग विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मानी जाती है। इस मंदिर का एक और रहस्यमय हिस्सा है नृत्य मंडप। कुछ लोग इस मंडप को शिव और पार्वती के विवाह से भी जोड़ते हैं, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार महादेव और पार्वती का विवाह इसी जगह पर हुआ था। यही वजह है कि विजयनगर के राजाओं ने इस मंदिर में एक विवाह मंडप तैयार करवाया था। उन्होंने इसे कुछ ऐसा रूप दिया जैसे अप्सराओं समेत तमाम देवी देवता यहाँ नृत्य कर रहे हों। यहाँ अंकेश्वर की मूर्ति है, जिनके 3 पैर हैं। छत पर 12 टुकड़े हैं, जिनमें 100 पत्ते हैं और बीच में एक कमल है।
ऐसा कहा जाता है कि इस नाट्य मंदिर की पूरी ग्रेविटी इसी कमल में है। इसी के साथ यहाँ की दीवारों पर अलग अलग साड़ियों के डिजाइन भी उकेरे गए हैं। इसे देखने के लिए देश विदेश के कई डिजाइनर यहाँ हर साल आते हैं। मंदिर की हर छत की चित्रकारी विजयनगर चित्रकला की भव्यता को दर्शाती है।